आज हम लोग इस वीडियो में वर्गगुणनखंड विधि सीखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को इसका फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम्स आता है। तो देखिए, हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप इसका फॉर्मूला ना हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ों को देखते हुए चलते हैं, फिर हम लोग इसे अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको दो समीकरण दिए रहेंगे, तो आपको समीकरण एक व दो से काम करना है। तो अब स्टार्टिंग में आपको समीकरण एक लेना है और उसे सॉल्व कर लेना है। तो लिखेंगे समीकरण एक से, तो समीकरण एक को उतार लेना है और इसे ना आपको कर लेना है सॉल्व। ठीक है, या 2x प्लस वाई, और ये देखिए माइनस, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्लस का 5 है, तो बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो ये बनेगा माइनस का 5। देखिए, वर्ग गुणनखंड विधि में आपको बराबर के दूसरी तरफ आपको हमेशा ज़ीरो रखना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बराबर के दूसरी तरफ जो भी होगा उसको आपको बराबर के इस तरफ लेके आ जाना है। उसके बाद आपको लिखना है ए, बी और सी। तो देखिए यहाँ पे ए, बी और सी हमने लिख लिया है। देखिए समीकरण एक है तो इसमें सभी में एक एक लगा लेंगे। अगर समीकरण दो रहेगा तो समीकरण दो में दो 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 लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पहुँच गया है। अब देखिए x का जो मान होता है ना वो a होता है। x का गुणांक कितना है, तो आंसर है 2, तो ये हो जाएगा a। y का गुणांक कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा एक जो होता है b। y का गुणांक हमेशा b होता है, आपको ये बात याद रखना है। और तीसरे नंबर पे क्या है, माइनस का 5, तो ये हो जाएगा c। अंक वाला जो अंक जिसमें x और y ना हो वो हो जाता है आपका c। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग, इतना ही चीज़ हम लोग समीकरण दो का भी बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समीकरण दो का बना लेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, ये a2 हो जाएगा 4, b2 हो जाएगा 3 और c2 हो जाएगा माइनस का 7। प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का, और इतना बात को हम लोग लिख लेते हैं। इसे भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 4x प्लस 3y, और ये प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 बनेगा, बराबर में हो जाएगा 0। अब देखिए ये समीकरण दो है तो a2 b2 c2 हो जाएगा। a2 का मान x का गुणांक a होता है, y का गुणांक b होता है, ये c हो जाएगा। तो इतना क्या हो जाएगा, हमारा मान हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। और यहाँ पे a2 b2 और c2, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इतना हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग एक अलग पेज पे लिख लेते हैं और फिर अब हम लोग x का मान निकालेंगे पहले और फिर y का मान, या फिर हम लोग दोनों का मान एक साथ निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग फार्मूला रखते हैं और हम लोग यहाँ पे फार्मूला को लिखते हुए याद करते हुए चलेंगे, और ये आपको अभी के बाद से हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ हम लोग अब फार्मूला x का लिखेंगे, फिर फार्मूला y का लिखेंगे। देखिए x में आपको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, नीचे आपको लिखना है a b माइनस a b। इसमें भी आपको नीचे a b माइनस a b, राइट। आप इतना तो याद रख सकते हैं, आंसर है जी। ऊपर में आपको x वाले में ध्यान रखना है, x वाले में आपको रखना है b और c घटाव b c। इतना तो आप x वाले में याद रख सकते हैं। y वाले में आपको याद रखना है c a c a। फॉर्मूला याद, इसमें कोई प्रॉब्लम है, आंसर है नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए आपको शुरू करना है सभी में 1 2, तो यहाँ रखना है 2 1 1 2
दो एक, यानी इस एक में पहले वाले में एक दो, दूसरे वाले में दो एक, पहले वाले में एक दो, दूसरे वाले में दो एक, पहले वाले में एक दो, दूसरे वाले में दो एक, पहले वाले में एक दो, दूसरे वाले में दो एक। इतना हम लोग कर लेते हैं और हम लोगों का फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे मान रखेंगे, इस पे मान रखेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको लिखना है बराबर x बराबर B1C2। तो देखिए आपको मान रखना है, बिल्कुल ऐसे ही आपको मान रखना है। ये हमने उधर से मान उतार लिया, ये नेक्स्ट पेज है। तो B1 का मान कितना है और C2 का मान कितना है। तो देखिए B1 1 है और C2 माइनस का 7 है। तो देखिए ये एक दूसरे के साथ गुना में है, सभी गुना में है, सभी गुना में है। तो देखिए B1 गुने C2 यानी 1 का गुना -7 के साथ होगा। तो ये हो जाएगा, हम लोग ना लिख लेते हैं, ठीक है। मान हम लोग 1 गुने -7, ठीक है। अब ये माइनस है तो हम लोग लिख लेंगे माइनस। आगे बढ़ते हैं, B2C1। तो B2 का मान है 3 तो लिखेंगे 3। C1 का मान है -5 तो हम लोग लिखेंगे -5 बटे A1 गुने B2। तो देखिए A1 का मान कितना है 2 तो लिखेंगे 2 गुने B2 का मान कितना है 3 तो लिखेंगे 3। माइनस है, देंगे माइनस A2B1 यानी A2 का मान कितना है 4 तो लिखेंगे 4 गुने B1 का मान कितना है तो 1 तो लिखेंगे 1, ठीक है। इधर हम लोग y वाले को देख लेते हैं। तो y बराबर, देखिए नीचे देखिए दोनों सेम है तो नीचे यही आएगा 2 गुने 3 माइनस 4 गुने 1। नीचे तो बिल्कुल सेम आएगा। ऊपर C1A2। तो देखिए C1 कितना है 5 तो लिखेंगे -5 गुने A2। तो A2 का मान हम लोग देखते हैं। तो देखिए A2 क्या है 4, A2 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4। फिर माइनस है, हम लोग देंगे माइनस C2A1। अब देखिए C2 का मान कितना है -7। तो देखिए हम लोग इसको लिख लेंगे ब्रैकेट में -7 गुने, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -7, ठीक है। तो -7 गुने क्या है A1। तो A1 का मान कितना है 2 तो लिखेंगे यहाँ पे 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मान हमने लिख लिया। अब हम लोग एक एक करके इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। x बराबर, अब 1 का गुना -7 के साथ होगा तो ये -7 बनेगा। माइनस यहाँ पे है तो लिखेंगे माइनस। अब देखिए 3 पाँचे होता है 15, लेकिन देखिए माइनस लगाए तो ये -15 होगा। तो दो चिन्ह एक साथ नहीं होगा तो हमने ब्रैकेट लगा दिया बट्टे 2 तिहाई होता है 6 माइनस 4 एक कम हो जाएगा 4। x बराबर -7 और माइनस का गुना होगा तो बनेगा प्लस। 15 है तो हम लोग लिखेंगे 15 बट्टे 6 में से 4 घटेगा तो आंसर मिलेगा 2, या x बराबर क्या होगा। अब देखिए 15 में से 7 घटेगा तो आंसर मिलेगा 8। बट्टे में क्या चल रहा है 2 तो हम लोग लिखेंगे बट्टे में 2। और इसको जब हम लोग काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या मिलेगा आपको 4, ठीक है। हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ये सब y के बराबर में चल रहा है तो हम लिखेंगे y। देखिए 5 चौका होता है 20 और माइनस लगा है तो ये हो जाएगा -20। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, अभी तो हम लोग माइनस लिखते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर गुना करते हैं तो 7 दूनी क्या होगा
14 बट्टे में क्या चल रहा है, तो बट्टे में ये 6 माइनस 4 आएगा। ठीक है, तो देखिए द्वितीय ही 6 माइनस 4 एकम 4। y बराबर देखिए माइनस का 20, माइनस और माइनस मिलके बनेगा प्लस 14 है तो हम लोग लिखेंगे 14 बट्टे में चल रहा है 6 में से 4 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो क्या बचा 2। आगे हम लोग बढ़ेंगे y बराबर, अब देखिए 14 में से 20 घटेगा तो क्या बचेगा, तो माइनस का 6 बचेगा। देखिए जो बड़ा होता है उसका चिन्ह और जितना बड़ा होता है उतना। देखिए यहाँ पे एक प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस वाला बड़ा है तो हम लोग ने लिखा माइनस, और 14 से 20 6 बड़ा है तो हमने लिखा 6 बट्टे क्या हो जाएगा 2। इसीलिए y बराबर माइनस का 3। क्यों, इससे ये 3 बार में कट जाएगा और माइनस लगाया तो ये हो जाएगा माइनस। तो x का मान यहाँ पे 4 मिला और y का मान आपको 3 मिला। तो यही है बीजगुणनखंड विधि। हमने सारी चीज़ों को आपको अच्छे से बताया है, फॉर्मूला को भी हमने अच्छे से लिखने का तरीका सिखाया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।